ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सो जैसे आज आप सभी ने देखा, मार्केट जो है मॉर्निंग में नेगेटिव टर्म्स में थी एंड दोपहर को जो है पॉजिटिव टर्म्स की तरफ बढ़ी है। जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि एक अच्छी मार्केट की सिचुएशन आई थी, एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी सेशन था आज के दिन में। सो हमने जो भी ट्रेड्स लिए थे वो तो प्रॉफिटेबल हुए थे, बट वो ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें जो है डिस्कस करते हैं। वो सारी चीजों के बारे में जो है अभी बात करते हैं। ठीक है। सो आपके सामने जो स्क्रीन पे डेटा अभी विजिबल हो रहा है आपको, ये आपका ऑटो ट्रेडर का डैशबोर्ड है जिसके अंदर सारे डेटास है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा जो है आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है। यहाँ पे सेक्टर लीडिंग एंड सेक्टर ट्रेलिंग आपको दिखाई दे रहा है, यानी कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव है, वो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग में दिखाई देगा। पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करें तो आज के दिन में एफएमसीजी एंड ऑटो सेक्टर जो है वो परफॉर्मिंग थे। मार्केट को ऊपर लेके जाने में इनका हाथ था वहां पे काफी ज्यादा। यहाँ पे सेक्टर ट्रेलिंग है, यानी कौन से सेक्टर्स है जो मार्केट को नेगेटिव टर्म्स में लेके जाना चाहते थे, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मार्केट बैलेंसर, यानी एफएनओ लिस्टेड 200 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है वो पता चलते हैं। ठीक है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि मैं अगर एक इक्विटी ट्रेडर हूँ, मैं इक्विटी में ट्रेड्स करना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड सेक्टर के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे से अपने स्टॉक्स पिकअप कर सकता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे जो चाहिए वो। ठीक है। सो ये कैसे करेंगे? सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, टाटा मोटर्स हमने ले लिया। सो टाटा मोटर्स का इन डिटेल सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शंस के लिए यूजफुल होगा। ये आपका जो है ऑप्शन चेन है। यहाँ पे आपको इंट्राडे डेटा है। यहाँ पे हमारे 9 इंडिकेटर्स जो है वो विजिबल होते हैं आपको 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। ठीक है। यहाँ पे आपको आपके पिवट लेवल्स मिलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स मिलेंगे, क्या सेंटिमेंट्स है। यहाँ पे आपको टेक्निकली क्या है, हमारा इंडिकेशन कॉल है या पुट है वो पता चलेगा। हाईएस्ट डिलीवरी मतलब लास्ट 30 डेज में कौन से प्राइस पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीवरी कन्वर्ट हुई थी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स है। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली लिखे हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो 650 और नीचे जाएगा तो 600 तक जा सकता है। सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड आइडेंटिफाई करना है या ट्रेड लेना है तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑटो पे। यहाँ पे मुझे टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स हमें ये प्राइस पॉइंट पे खरीदना है। हमारा टारगेट वन ये है, टारगेट टू ये है, हमारा स्टॉप लॉस ये है एंड करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे, यानी इसने अपना टारगेट टू जो है ऑलमोस्ट अचीव करके प्रॉफिटेबिलिटी अर्न की है। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक आपका मूव करेगा नहीं करेगा, उसके क्या चांसेस है या कितना मूव करेगा ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपसाइड एंड डाउनसाइड ट्रेंड बने हुए हैं। तो ये अपसाइड जो दिखा रहा है यानी 93 अपसाइड है, यानी 93% चांसेस है ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, पॉजिटिव मूवमेंट देगा। सेम चीज अगर डाउन साइड में होता है ये, तो डाउन साइड में आपको वहां पे चांसेस थे कि ये नेगेटिव मूवमेंट पे रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं बजाज ऑटो है, यहाँ पे बाइंग वाले पे कुछ नहीं दिया है, करंट मार्केट दिया है। यहाँ पे सेल बिलो दिया है, सेल बिलो में आपको जो है ये दिया है। सो ये क्या है, सेल बिलो यानी ये पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना है आपको वो स्टॉक। आपका टारगेट वन ये है, टारगेट टू ये है और स्टॉप लॉस ये है। ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ ये स्टॉक ये पर्टिकुलर प्राइस से नीचे की तरफ जाए। ठीक है। अगर ये रिटर्न ऊपर की तरफ आता है तो ये प्राइस पे जब वो आएगा तब मैं अपना स्टॉप लॉस वहां पे लगा दूंगा, वो पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। करंट मार्केट देखते हैं तो करंट मार्केट आपका यहाँ पे है, यानी ये जो है मेरे हिसाब से जो नीचे जाना था ये नीचे जा रहा है। तो ये कितना परसेंट कंफर्मेशन है कि नीचे जाएगा, तो 26% कंफर्मेशन है कि प्रॉफिटेबल रहेगा यानी ऊपर आएगा, और 73% है कि नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। ठीक है। तो इसी प्रकार सारे स्टॉक्स के अंदर आपको डिटेल्स मिलते हैं। ओके।
अगर इसके अलावा देखते हैं डिलीवरी में ट्रेडिंग करनी है या स्विंग ट्रेड करना है या बीटीएसटी करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड्स लिखे हैं 15 मिनट एंड 30 मिनट, ठीक है। 60 मिनट वाला आपका जो है स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए है। डेली करके लिखा है ये आपका बीटीएसटी ट्रेड है, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स। और ये वीकली करके लिखा है, यानी आपके शॉर्ट टर्म पोजीशन ट्रेड्स आप ये पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर अपने बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप स्टॉक्स का इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। अभी बहुत लोग कहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन उन्हें बनानी है, तो लॉन्ग पोजीशन कैसे बनाएंगे या क्या करेंगे। सो ये जो वीकली वाला है उस पे आप जो है अपने पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। रिटर्न आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। अभी ये पर्टिकुलर सेक्टर तो हमें पता चल गया कि मूविंग इतना है, अपसाइड लेके जाने वाले इतना है, डाउनसाइड लेके जाने वाले इतना है। ओवरऑल कौन से सेक्टर्स परफॉर्मिंग है भागेश जी, प्रॉफिटेबल कितने हैं या फिर नेगेटिव परफॉर्मिंग कितने हैं, कैसे पता चलेगा। नीचे आएंगे, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग करके लिखा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से लेके 4 तक के जितने भी सेक्टर्स रहेंगे ना, ये लाइन तक के ऊपर से इतने ये जितने भी स्टॉक्स है या सेक्टर्स है, ये आपके पॉजिटिव परफॉर्मिंग सेक्टर्स है। 5 एंड 6 जो है ये आपके नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, यानी वहां पे बाइंग भी ज्यादा नहीं हो रही है, सेलिंग भी ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। आपके जो 7 एंड 8 है, ये आपके नेगेटिव ट्रेंड्स में परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, यानी आपके सामने मार्केट का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि अपसाइड लेके जाने वाले कौन कौन लोग हैं, डाउन साइड लेके जाने वाले कौन कौन लोग हैं, और जो न्यूट्रल बैठे हैं वो कौन से लोग हैं, ठीक है। सो इसके अंदर से भी आप अपने ट्रेड ले सकते हो, जैसे मेटल्स पे क्लिक कर दिया डायरेक्ट, मेटल्स के पूरे ट्रेड्स आ गए। अभी मैं नीचे अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना सिचुएशन के हिसाब से वहां पे ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई है तो यस या नो करके अपने अपने आंसर्स दीजिए, देन हम जो है आगे बढ़ेंगे। सर ये वाला लाइन अगर आपके चार्ट पे नहीं आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपको सेटिंग पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लिस्ट कर देना है, ये फ्लिप से हटा के लिस्ट पे कर देना है तो वो लाइन आ जाएगी सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं सर, फ्लिप पर ही है, फ्लिप पर है। लिस्ट में लिस्ट कर दीजिए, लिस्ट लिस्ट फ्लिप नहीं लिस्ट, ये लिस्ट कर दीजिए, फ्लिप पे है तो ऐसा हो जाएगा वो, इस तरीके से दिखाई देगा, फ्लिप होगा वो। यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिस्ट कर देना है तो ये लिस्ट जैसा आएगा, ठीक है। हाउ वी फाइंड दैट आवर पीस आर पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी हम चेक करते हैं सर। आई एम जस्ट ज्वाइन नाउ एंड आई एम न्यू टू दिस ऑटो ट्रेडर, इफ डोंट माइंड पॉसिबल। श्योर, एंडिंग में रिकैप कर देंगे सर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके इक्विटी या फिर इक्विटी ऑप्शन है, इक्विटी डिलीवरी के ट्रेड्स, ठीक है।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आई होप आपको आवाज अभी क्लियरली आ रही होगी, बीच में आवाज बंद हो गई थी। 9 indicator, what is the reference rate of 9 indicators in stock? 2 minute 30 seconds, yes। 2 minute 30 seconds पे ही वो रिफ्रेश होते रहता है सर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं निफ्टी की ओर। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या फ्यूचर ट्रेड्स की ओर। सो 2 दिन से मेरे पास डाउट आ रहे हैं सर, यहाँ पे इंट्राडे डेटा जो ये लिखा हुआ है, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट, ये क्या है? यहाँ पे मैं क्या चीज समझ सकता हूँ या क्या चीज हो सकती है? तो ये सिंपली आपको राइटर्स का डेटा है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे राइटिंग हो रही है तो कितनी हो रही है। ठीक है, सो राइटिंग का डेटा है, यानी ये माइनस में जो है वो तो आप इजीली समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो है पुट राइटर है, यानी ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो मार्केट में मैं देखता हूँ यहाँ पे इतने पुट राइटर्स है, यहाँ पे इतने कॉल पे बायर्स बैठे हैं, यानी बाइंग का फोर्स ज्यादा लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये 18,800 जो है क्रॉस करेगा मार्केट। फिर यहाँ पे देखता, सॉरी 19,800 क्रॉस करेगा। यहाँ पे देखता हूँ 19,900 पे सेलर ज्यादा है। ठीक है, एंड तो वहां पे जो है मार्केट नीचे की तरफ फिर आने ही वाला है, राइट? सेलर्स की पोजीशन अगर ज्यादा है तो वहां से नीचे आएगा। तो उस तरीके से इसे देखना है, ये सिर्फ आपके सेलर्स का डेटा है। अगर आपको सेलिंग समझ में आती है तो ये डेटा यूज कीजिए, ये डेटा के थ्रू ट्रेड कीजिए। अगर नहीं आता है समझ में तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम जितना सिंपल वे से ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनेगा। ये नहीं है कि हमें उसे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करना है। बहुत लोगों ने मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है ऑलरेडी, जो अनइवन है। फिर भी हम वहां पे इजीएस्ट वे ना चुनते हुए कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए डेटा पे आते हैं। डेटा कैसे रीड करना है या क्या करना है वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके निफ्टी का इंस्पायर्ड बाय ऑप्शन चेन का डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कौन सी एक्सपायरी है, आपको ट्रेड कितने बजे से यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपके कॉल राइटर्स का डेटा है, यहाँ पे ये आपके पुट राइटर्स का डेटा है, और ऊपर के साइड पे आपको स्ट्राइक प्राइसेस दी गई है। ठीक है, सो ये स्ट्राइक्स अगर आप देखते हैं ना तो एक सिलेक्टेड रेंज दी है आपको। हमने आपको ऑलरेडी सारी स्ट्राइक्स नहीं दी है, एक सिलेक्टेड रेंज दी है। क्यों सिलेक्टेड रेंज दी है? तो ये स्ट्राइक प्राइस वो है जिसके अंदर आपके डेल्टा का इफेक्ट कम होता है, यानी आपका जो टाइम डीके लगने वाला है वो कम से कम लगेगा वहां पे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम डीके नहीं लगेगा, कम से कम टाइम डीके लगेगा, जिसके थ्रू आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। अभी टाइम डीके वर्क कैसे करता है या टाइम डीके का यूसेज क्या है, हम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं उसका? तो टाइम डीके यानी आपका टाइम डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, जहां पे डेल्टा का इफेक्ट ज्यादा है वहां पे आपका टाइम डीके ज्यादा लगेगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आपने जो है आउट द मनी के ट्रेड लिए है, मार्केट भी आपके डायरेक्शन में ही जा रही है, आपने कॉल लिया है, मार्केट कॉल की तरफ बढ़ रही है, बट आपका प्रीमियम जो है नहीं बढ़ रहा है, बट आपके नीचे वाले प्रीमियम्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ते हैं ऐसा? तो जितना आप एट द मनी के नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो वहां पे आपको टाइम डीके कम से कम देखने मिलता है। ठीक है, अभी एट द मनी पे टाइम डीके रहेगा तो कितना होगा? तो 0.25% रहेगा मिनिमम। ठीक है, उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगा, उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। तो हम ज्यादा आउट द मनी जाते हैं ना तो वहां पे टाइम डीके हमारा 1.00, 1.20 या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट हो जाता है। अब ये इफेक्ट कैसे करेगा? जहां पे 0.25 है ना, अगर मार्केट आपका 1 रुपया ऊपर बढ़ा तो वहां पे 25 पैसा सिर्फ आपका माइनस होगा, बाकी का पूरा आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। वही चीज जहां पे आपका 1 पॉइंट है, ठीक है, पूरा टाइम डी के 1 पॉइंट है, तो अगर आपका मार्केट 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तब भी जाके आपको 1 रुपया मिलेगा। समझ में आए? सो हमने वो स्ट्राइक प्राइस रखी है जिसके अंदर, यानी ऊपर के ऊपर अगर आप देखने जाएंगे कि 20,000 वाले पे भी ट्रेड लेंगे ना तो यहाँ पे मिनिमम 1% का है, 1 पॉइंट का आपको टाइम डीके लगेगा।
अगर नीचे के इसमें ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये 1% का लगेगा। उसके अंदर की ही स्ट्राइक्स हमने सिलेक्ट की है। अभी रोजाना आपके टाइम डी के सेम टू सेम रहेंगे नहीं, रोज आपके ये जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सिलेक्ट जो स्ट्राइक्स आपको सिलेक्टेड है वो एवरी डे चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, ये एक एडवांटेज है ऑटो ट्रेंडर का कंपेरेटिवली, अगर सॉफ्टवेयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। एंड एनएससी ऑप्शन चेन में भी आपको जो है पूरी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है, ये ऐसा नहीं मिलता है। ओके, सो ये स्ट्राइक के बारे में हो गया। अभी आप देख सकते हैं चेंजिंग ओआई लिखा हुआ है दोनों ही साइड, तो इसका क्या मतलब है? तो चेंजिंग ओआई का मतलब है ये आपको बताना चाहते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक के अंदर कॉल साइड में क्या चेंजेस हुआ है, पुट साइड में क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, अगर ग्रीन कलर में है यानी बायर्स का फोर्स ज्यादा है वहां पे, अगर रेड कलर में आता है यानी सेलर्स का फोर्स वहां पे जो है ज्यादा है। ओके, फिर आता है ओपन इंटरेस्ट दोनों ही तरफ। तो ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि 20,000 का स्ट्राइक है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर ओवरऑल जब भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, आपके लिए तो अभी से ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है बट ओवरऑल देखेंगे तो 4 महीने पहले जो है ये कॉन्ट्रैक्ट खुल चुका है। तो 4 महीने से लेके अभी तक में इतनी ओपन इंटरेस्ट वहां पे बनी है, इतनी ओपन इंटरेस्ट बनी थी। ठीक है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। लास्ट क्या है? तो लास्ट जो है ये आपको प्रीमियम बताता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पे अगर आप एंट्री बनाते हो तो ये प्राइस पे आप अपना एंट्री वहां पे बना सकते हो। सेम चीज दोनों ही साइड। अब ये डेटा क्या है ये तो समझ में आ गया, ये यूज कैसे करेंगे, मेरे ट्रेड के लिए मुझे कैसे फायदा करेगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट जो लिखा है कॉल और पुट में दोनों साइड, वहां पे एक येलो कलर से मार्किंग दिखाई दे रही है आपको, राइट? ओपन इंटरेस्ट में येलो मार्किंग दिखाई दे रही है। तो आपको अपने जो भी ट्रेड लेने हैं ना, ये येलो मार्किंग यानी यहां से लेके यहां तक में, यानी 19,800 से लेके 19,700 के बीच में ही अपने ट्रेड लगाने हैं। क्यों इसके अंदर ही लगाने हैं? क्योंकि ये वो स्ट्राइक प्राइसेस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट है या जिसके बीच में सबसे ज्यादा मूवमेंट है। ठीक है, उसके ऊपर का जो भी स्ट्राइक है वहां पे जाएंगे या नीचे का जो भी स्ट्राइक है वहां पे जाएंगे, तो वहां पे आपको जो है बिना वजह वहां पे टाइम डीके देना पड़ जाएगा। सो जो सिलेक्टेड स्ट्राइक रेंज है उसके अंदर ही हम ट्रेड लेंगे। अब ये सिलेक्टेड स्ट्राइक रेंज को कहते क्या है? तो अगर ट्रेडिंग टर्म में बोलने की बात करूं तो ये कॉल साइड का येलो मार्किंग है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। पुट साइड का जो येलो मार्किंग है इसे हम सपोर्ट कहते हैं। यानी आपका मार्केट ऊपर जाएगा तो 19,800 तक जा सकता है, नीचे आएगा तो 19,700 तक नीचे आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई है तो यस या नो में अपने अपने फीडबैक प्रोवाइड कीजिए प्लीज। और ध्रुमिल दुलानी जी, आपको जो भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे आपने पूछा कितने बजे से यूज कर सकते हैं, तो आप पूरा ऑटो ट्रेंडर 10:30 बजे के बाद ही यूज करेंगे सर। ठीक है, 10:30 बजे के बाद यूज करना है, स्टॉक्स ऑप्शंस सारी चीजें। शायद अफजन जी ये आपको पर्टिकुलर डे के दिन ही बताता है कि क्या ट्रेंड है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच यश जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे मेरी रेंज मिल गई, अभी मुझे लगाना है मेरा ट्रेड। तो ट्रेड कैसे लगाऊंगा, क्या डेटा देखना है? अभी बहुत लोग कहते हैं भागेश जी आपके ट्रेडिंग जो है एंट्री नहीं समझ में आ रही है, एग्जिट समझ में नहीं आ रहा है, एग्जिट कैसे करना है या एंट्री कैसे करनी है, ये सारी चीजें बता दीजिए। तो नीचे इंट्राडे डेटा वाला ये इंडिकेटर है। ठीक है, आपको 10:30 बजे के बाद से यहाँ पे ट्रेड्स अपने वेरीफाई करना स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल लिखा है, ये पुट लिखा है, ये क्यों है?
तो जो कॉल साइड का चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है, पुट साइड का चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे देने की जरूरत क्या थी भागेश जी, यहाँ पे तो दिया थे आपने। तो अभी यहाँ पे आता है मेन डेटा, ठीक है। आपका जो ये सिलेक्टेड स्ट्राइक्स है, हमने सिर्फ उसका ही चेंजेस ओपन इंटरेस्ट लिया है। यानी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। कैसे करेंगे? तो कॉल वर्सेस पुट करना है। जो साइड कम लोग रहेंगे, यानी कॉल पे कम है पुट पे ज्यादा है, तो हम कॉल का डायरेक्शन लेंगे। अगर कॉल पे ज्यादा है पुट पे कम है, तो हम पुट का डायरेक्शन लेंगे। रीजन बिहाइंड दिस, कॉल साइड ज्यादा लोग है पुट साइड कम है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉल पे ज्यादा है पुट पे कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल साइड पे बायर्स भी ज्यादा है पुट के कंपैरिजन में, सेलर्स भी ज्यादा है पुट के कंपैरिजन में, राइट। तो अगर सेलर ज्यादा है पुट के कंपैरिजन में, तो मार्केट क्या होगा, उल्टा घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मार्केट पुट की डायरेक्शन में चले जाएगा, राइट। सो इसके लिए हम जो है, जो साइड कम लोग रहेंगे वो साइड का हमारा फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन रहेगा। ओके। फिर अगर मैं पुट माइनस कॉल करता हूं तो मेरा बनता है डिफरेंस। ये डिफरेंस मुझे क्या बताता है, ये डिफरेंस मुझे बताएगा मेरे मार्केट के अंदर लोग एंटर हो रहे हैं, यानी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है, या फिर लोग एग्जिट कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे लोगों के, एग्जिट कर रहे हैं, यानी मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। तो ये मेजर कैसे करेंगे, जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के दो लेंगे, यानी यहाँ पे अगर एंट्री करनी थी उसके नीचे के हमने दो लिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीजिंग स्टेज पे है तो कॉल लेना है, डिक्रीजिंग स्टेज पे है तो पुट लेना है, ठीक है। फिर आता है पीसीआर। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेक्टेड रेंज है उसका ही पुट को डिवाइड करना है सिलेक्टेड रेंज वाले से ही कॉल से, ठीक है। जो भी आंसर बनेगा वो आपका पीसीआर आपका बनेगा। पीसीआर कैसे वेरीफाई करते हैं भागेश जी? एक से ऊपर कॉल होता है, एक से नीचे पुट होता है, राइट। या फिर एक 1.25 से ऊपर कॉल है या 0.75 से नीचे पुट है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है पास्ट में मैटर करती थी। करंटली हम अगर देखने जाए तो पीसीआर आप किस तरीके से देख सकते हो कि जब भी एंट्री लेनी है, सेम डिफरेंस की तरह उसके नीचे के दो लेंगे एंड नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए देखेंगे। अगर ये इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है तो कॉल लेना है, अगर ये घटता है तो पुट लेना है, ठीक है। ऑप्शन सिग्नल इग्नोर करेंगे, वीवेप सिग्नल इग्नोर करेंगे, ये दोनों नहीं देखना है। यहाँ पे हमें मिलते हैं वीवेप, यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये क्या है? तो वीवेप आपका एक इंडिकेटर है, फ्यूचर के चार्ट का एक इंडिकेटर है, जो आपको बताता है आपके मार्केट के अंदर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पे वेटेज बनी हुई है और उसका एवरेज प्राइसिंग क्या है। तो ये मेजर कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे, ये हमारा फिफ्थ इंडिकेटर होगा, ठीक है। उससे पहले फोर्थ इंडिकेटर देख लेते हैं, जो कि है प्राइस। प्राइस क्या है? तो ये फ्यूचर का इंडिकेटर है, तो फ्यूचर का स्ट्राइक भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है ये आपका फ्यूचर का मार्केट का स्ट्राइक। ये जब भी एंट्री लेनी है इसके नीचे के दो लेने हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आना है। अगर ये इंक्रीज होगा तो कॉल, डिक्रीज होगा तो पुट, ठीक है। ये चार इंडिकेटर समझे, फर्स्ट हुआ कॉल पुट, सेकंड हुआ डिफरेंस, थर्ड हुआ पीसीआर, फोर्थ हुआ प्राइस। अभी ये भी तो चांसेस है कि दो इंडिकेटर कॉल बता रहे हैं, दो इंडिकेटर पुट बता रहे हैं, तो ये टाइम पे क्या करेंगे? तो ये टाइम पे आता है आपका फिफ्थ इंडिकेशन, यानी नितिन जी जो कहते हैं कि वीवेप के जितना नियर बाय होगा वहां पे ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिटेबल है। तो ये हम देखेंगे, वीवेप का नंबर लेंगे, अपने कैलकुलेटर पे पेस्ट करेंगे, माइनस करेंगे ये प्राइस के साथ, ठीक है। वीवेप माइनस प्राइस, आपका आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, यानी 1 से लेके XYZ कितना भी, 1 2 3 हजार, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, करोड़ कितना भी आएगा, आप पुट लेंगे।
वन से लेके एक्स वाई जेड जितना भी आया आप पुट लेंगे। ठीक है। अगर आपका आंसर माइनस में आता है, -1 से लेके माइनस में एक्स वाई जेड कितना भी, तो आप वहां पे कॉल लेंगे। ठीक है। समझ में आया ये? अगर पांचों के पांचों इंडिकेटर क्लियर हुए हैं तो प्लीज मुझे यस या नो में जो है अपने अपने आंसर्स प्रोवाइड कीजिए। और बी सोम राहुल जी, ये आपका जो है इंडिकेशन आपके ऊपर है, आपको 5 मिनट्स पे अपडेट करना है या 15 मिनट्स पे, उसके ऊपर ये होते रहेगा। ठीक है। हाउ कैन आई गेट टुडे, आई हैव टू कॉल और पुट, अभी बताता हूँ आकाश जी, बात करते हैं उसको रिगार्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन था, भागेश जी हमें कैसे एंट्री लेनी है, या कहाँ पे ट्रेड लेना है, या क्या डायरेक्शन लेना है, ये नहीं समझ में आता है भागेश जी, क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो सिंपल है, आपने ये 5 इंडिकेशंस लगाए, पांचों इंडिकेशन में मिनिमम 3 इंडिकेशन आपके या तो कॉल के होने चाहिए या तो पुट के होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम 3। अभी वहां पे आपको मिनिमम 3 कॉल के मिले हैं, तो आप कॉल का एंट्री बनाएंगे। अगर तीनों आपको पुट मिले हैं तो पुट का एंट्री बनाएंगे। ये जो प्राइस लिखा हुआ है 19730, 19,730, इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी आपकी? 19,750। तो हम यहाँ पे ऊपर आएंगे, 19,750 लेंगे, उसके ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक लेंगे। ये हमारा एट द मनी है, ये इन द मनी और ये आउट द मनी हो गया। ये तीनों में से जिस पे भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उस पे हम एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर उतना फंड अवेलेबल नहीं है तो आप ये तीनों में से ही जिस पे भी चाहे उस पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। आपको टाइम फ्रेम का या ऐसा कुछ नहीं देखना है, आपको ऑटो ट्रेडर खोलना है। यहाँ पे टाइम आया हुआ आपको चेक करना है। अगर वहां पे आप देखते हैं कि 15 मिनट जस्ट खत्म होके न्यू ट्रेड आया है, तो वो ट्रेड पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर थोड़ी देर मार्केट वॉच कर सकते हैं एंड फिर नए टाइम फ्रेम के साथ नया एंट्री बना सकते हैं। ठीक है। अभी एक एग्जांपल के रूप में टाइम फ्रेम ले लेते हैं 12 बजे का, ठीक है, जो कि आज के ट्रेड्स हमने लिए थे। तो वो कैसे आइडेंटिफाई हुए थे? तो मैं यहाँ पे मार्किंग करके देता हूँ आपको ये सारे इंडिकेटर्स का, एंड आप अपने अपने आंसर्स मुझे बताएंगे। ठीक है। ओके। सो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। सो आपको अपने अपने आंसर्स देने हैं। ठीक है। फर्स्ट इंडिकेशन है कॉल वर्सेस पुट, जो साइड कम लोग है वो साइड का प्लीज मुझे नाम बताइए क्या आ रहा है। अनिल गायकवाड़ जी, प्राइस आपका फ्यूचर के मार्केट का जो है ये है, फ्यूचर मार्केट प्राइस है। ठीक है। सारी चीजें अभी कवर करेंगे सर। ठीक है। ओके। सो फर्स्ट इंडिकेटर जो है ये कह रहा है कि मुझे पुट के तरफ का एंट्री बनाना चाहिए, राइट। सेकंड आता है मेरा डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे देखेंगे? जब भी एंट्री लेनी है उसके नीचे के जो डिफरेंस लेंगे एंड उससे नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यानी ये मुझे दिखाई दे रहा है ये जो है इंक्रीज हो रहा है, आपका जो आंसर है वो पॉजिटिवनेस में आते जा रहा है, राइट, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आपके कॉल का सिग्नल बन गया क्लियरली, बरोबर। नीचे से ऊपर देखते हैं ना, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन में हो रहा है, राइट। फिर हमें पीसीआर देखना है, जब भी एंट्री लेनी नीचे के दो लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ से यहाँ पे जो है ये ऊपर गया है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कॉल का एंट्री बता रहा है, एक पुट, 2 कॉल मिले हैं हमें अभी तक। तीसरा मैं देखता हूँ मेरा प्राइस, फ्यूचर प्राइस, तो ये भी सेम नीचे से ऊपर। तो यहाँ से यहाँ पे ये कम हुआ, यहाँ से यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया।
यानी चार इंडिकेटर मैंने फाइंड आउट किया एंड मुझे चार में से ही तीन इंडिकेटर डायरेक्टली कॉल की तरफ के मिल चुके हैं, राइट। तो फिफ्थ इंडिकेटर फाइंड करने की जरूरत है? जी नहीं, मुझे क्लियर आंसर मेरा मिल चुका है। तो अभी मैं एंट्री लूंगा तो कहाँ पे लूंगा? तो ये जो प्राइस है 19715, इसके नियर बाय की स्ट्राइक प्राइस क्या हो गई? 19700। ऊपर आ जाएंगे, 19700 है, उसके ऊपर और नीचे का एक स्ट्राइक ले लेंगे। ये तीनों में ही आप अपने फंड्स के अकॉर्डिंगली एंट्री बना सकते हो, बट थोड़ी सी एक्यूरेट या थोड़ी प्रेफरेबल एंट्री चाहिए तो क्या करना है, ये तीनों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उस पे लेना है। तो ये 19700 पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन में ही हमने 12 बजे 19700 का ट्रेड लिया था, जहां पे हमने ट्रेड अपने ये एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। 19700 का जो बाइंग रेंज था हमारा आज के दिन में, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो 19700 हमने बाई किया था 96 रुपीज पे, ठीक है। 19700 जो है 96 रुपीज पे 12 बजे हमने वहां पे एंट्री बनाई थी। एंड ये अगर मैं देखता हूँ मार्केट मूवमेंट के साथ ये कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 113 पे, यानी प्रॉपर प्रॉफिट पे है। एंड ये अगर ऊपर जाने की बात करता हूँ तो ये गया था 170। चलिए 170 पे भी नहीं निकाला होता, 165 पे भी निकाला होता तो 96 पे बाइंग किया है, 165 पे अगर आप निकालते हैं तो आपको 69 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे अपफ्रंटली था। 69 इंटू में 50 अगर करता हूँ यानी सिंगल लॉट से, तो ये मेरा बन जाता है 3450 रुपए का प्रॉफिट सिंगल लॉट के अंदर, ठीक है। सेम डेटा वेरीफाई करके हमने एक और कॉल जनरेट की थी 44,300 की, ओके। 44,300 की कॉल अगर मैं देखता हूँ तो 246 पे हमने बाइंग दिया था। 246 पे अगर आपने बाय किया होता, ये अपसाइड गया था 253 तक, चलिए 253 पे भी नहीं निकाला आपने, 240 पे भी अगर एग्जिट किया है कि ऊपर इतना गया नीचे आ रहा है, 240 पे भी एग्जिट किया है, सॉरी 440, 440 पे आप एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है 194 पॉइंट्स का। अगर मैं सिंगल लॉट से कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे 2,910 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी मोटा मोटी 3,000 रुपए का। तीसरा ट्रेड हमने फिर निफ्टी पे दिया था 19,900 का, 50 से 53 रुपीज के भाव पे बाइंग करने के लिए, 50 से 53 के भाव पे बाइंग करने के लिए। ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है ये पॉजिटिवनेस में गया है 122 तक। चलिए 122 पे भी नहीं निकाले, 115 पे भी आपने निकाल दिया इसे, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपका अपफ्रंट प्रॉफिट होता है 65 पॉइंट्स का। तो 65 इंटू में सिंगल लॉट करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है 2,600, ठीक है। अगर मैं ऐड करता हूँ आज के दिन के जितने भी ट्रेड्स थे, अगर मैं उसे ऐड करता हूँ तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट आज के दिन का बना हुआ है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 8,960। यानी मोटा मोटी मेरा जो है आज के दिन का प्रॉफिट 8 से 9 हजार रुपए के बीच का था। अगर मैंने वहां पे रिस्क लेके ट्रेड किया होता तो 8 से 9 हजार रुपए तक का मेरा प्रॉफिट वहां पे बना हुआ था। सो क्या ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे मेरे लिए? जी बिल्कुल मेरे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। ये सब ट्रेड टेलीग्राम पे नहीं दिए थे यश जी, ये सारे ट्रेड्स जो है आपके ऑटो ट्रेडर के वेबिनार्स में हमने दिए थे सर। कहाँ हुआ 96? 96 नहीं हुआ, 96 पे बाई करने के लिए बोला था हमने। सर इंट्राडे बता है, फिर मार्केट पुट साइड जाता है, कंफ्यूज हो जाता है।
कंफ्यूज वहां पे आपको जो है टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है एंड उसके बाद करना है। ठीक है। मॉर्निंग वेबिनार का टाइमिंग आपका 11:30 to 12 o'clock तक है, 12 o'clock या 12:10 तक वो होता है। ठीक है। सो आप वहां पे इजीली ज्वाइन कर सकते हो उसे। अभी आप सब में से मैं जानना चाहूंगा कितने लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। यस या नो में अपना अपना आंसर्स बताइए प्लीज, जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। तो आपके लिए एज एन ऑटो ट्रेडर एक्सपर्ट या एज एन मैं अपने एंड से आपको एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है उनको ही मिलेगा ये। आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करनी है। उन्हें कहना है कि भागेश जी ने जो टेलीग्राम चैनल, सॉरी, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे हम, व्हाट्सएप चैनल के बारे में बताया था, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। तो आपको वो एक चैनल का लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो चैनल में आपको क्या मिलेगा? वो चैनल में आपको मिलेगा कि आपके आज के दिन के ट्रेड क्या क्या थे, अगर वो ट्रेड आपने रखे रहते तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ होता, मार्केट की अपडेट्स उसमें मिलेगी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या साइडवेज चल रही है, ये सारी डिटेल्स वहां पे मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मॉर्निंग वेबिनार्स एंड इवनिंग वेबिनार्स की डिटेल लिंक वहां पे मिल जाएगी एवरी डे के बेसिस पे। ये सिर्फ सब्सक्राइब कस्टमर के लिए। जो कस्टमर है जो मॉर्निंग वेबिनार नहीं बैठ पाते अपने जॉब्स की वजह से या अपने बिजनेस या अपने स्टडी की वजह से, तो वो डायरेक्टली वहां पे व्हाट्सएप एक्सेस करके अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है। एक हेल्पफुल चीज है मेरे एंड से। सो एज एन लॉयल कस्टमर आप हमारे साथ जुड़े हैं इतने महीनों से, इतने टाइम फ्रेम से, तो आपके लिए ये मैं एक सर्विसेज जो है अपनी तरफ से अनेबल कर रहा हूँ आज। अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कहिएगा भागेश जी ने व्हाट्सएप चैनल के बारे में बोला था वेबिनार में, हमें वो ज्वाइन करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, सो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पे जाके उनसे बात कीजिए, आपको जो है वो ज्वाइन करा देंगे। ठीक है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम हर एक इसका चेक करेंगे। ठीक है। एवरी डे हम वहां पे ट्रेड्स देखेंगे, क्या ट्रेड बना, कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ। मंथ एंड में एक हम चार्ट शेयर करेंगे कि ओवरऑल कितना ट्रेड्स हमने किया है, कितना प्रॉफिट बुकिंग किया है। इसके बाद वीकली बेसिस पे भी हम परफॉर्मेंस बनाएंगे, यानी आज से लेके ये गुरुवार आएगा ना तब तक के जो भी ट्रेड्स है हम उसकी लिंक्स तो डिटेल में शेयर करेंगे ही, बट एक साथ देखेंगे पूरे हफ्ते में क्या क्या ट्रेड से कितना प्रॉफिट बना है। ठीक है। वेरी इनफ प्रॉफिटेबल। आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, मेरे पास भी रिकॉर्ड रहेगा, हम दोनों चीजें देख पाएंगे। एंड आगे जाके आपको ये नहीं होगा कि भागेश जी ने हमें हेल्प नहीं किया, हमें बताया नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। सो अपने जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उन्हें कहिए कि व्हाट्सअप लिंक आपको भेजे चैनल की, वो आपको भेज देंगे। ठीक है। सो आई होप आप सभी के डाउट्स एंड क्वेरीज जो है मैंने क्लियर किए होंगे। ठीक है। कोई भी इशू आता है या कोई भी डाउट आता है, आप अपने रिलेशनशिप